तो इसका अर्थ अपन भाई कहा तो यही ना जाएगा। अब लोग जैसे अब पति कहता है कई बार पत्नी को कि तुम कहो प्रिय तो हम आकाश से तारे तोड़ कर ले आए। शादी हो गई आपकी? जी गुरुजी 8 से 9 महीने हुए हैं। तो कभी कहा पत्नी को आपने ये बात? जी कभी नहीं। कभी कहना जी नहीं कि तुम कहो, लोग कहते हैं ना कि तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए आकाश से तारे तोड़ कर ले आए। ये बात कही तो जाती है लेकिन आज तक तोड़कर लाया कौन? भाई कुछ बातें कही जाती हैं, 21 पीढ़ी कह दिया कि भाई 21 पीढ़ी आपकी तर जाएगी। कुछ बातें कही जाती हैं जिनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें समाज में व्यवहार जगत में कह दी जाती हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ले आए। कोई लाता है तारे यार, टूटता है, लेकिन व्यवहार जगत में कह दिया जाता है। तो गुरुजी ऐसे ये बात कह दी गई कि भाई 21 पीढ़ी तर जाएगी आपकी। तो गुरुजी ये संसार की व्यक्ति हम जो हैं हाँ। वो कहेंगे तारे तोड़कर लेके आएंगे, ठीक है। पर भगवान के जो वचन है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तो फिर भगवान ने तो ये भी कहा मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैं नहीं माखन खायो, खाए थे। तो इसे कैसे सिद्ध करोगे? करो। भगवान मिट्टी खाए थे कि नहीं? ना हम भक्षितवान अम्बा। जी, भगवान मिट्टी खाए थे कि नहीं? जी, तो फिर वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाए, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? अब करो, कैसे सिद्ध करोगे? गुरुजी बताओ, करो सिद्ध इसको। मैया से कह रहे हैं मैंने माटी नहीं खाई, वो खाए हैं। तो भाई भगवान आपको क्या लगता है भगवान मजाक नहीं करते? बिल्कुल मजाक के मूड में भगवान मजाक भी करते हैं। पर प्रहलाद से मजाक किए होंगे? क्यों भगवान अपने भक्त से मजाक नहीं करते? और मजाक की बात नहीं है, हम तो केवल ये बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब यहां मैं सिद्ध कर सकता हूं कि भगवान मिट्टी नहीं खाई। देखो भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब, मैं मिट्टी नहीं खाया मैया। भगवान के भीतर जो अनंत देवी देवताओं का वास था, उन अंत भगवान के अंदर बैठे देवताओं ने कहा कि प्रभु अपने चरण रज को प्रसाद रूप में दीजिए। तो भगवान ने उनको तृप्त करने के लिए अपने चरण रज को प्रसाद के रूप में दिया। भगवान ने कहा मैं नहीं खाया, तो ठीक कहा नहीं खाया। भगवान झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। तो इस बात पर भी कहीं ना कहीं भगवान सत्य होगा। गुरु चरणों से पूछकर इस बात को बताना पड़ेगा, क्योंकि 7 पीढ़ी पीछे जा ही नहीं रही है प्रहलाद जी की। जरूरत नहीं है, भगवान ने कह दिया तेरी 21 पीढ़ी तर जाएगी। ठीक, बस एक लाइन और है गुरुजी। हाँ जी, छोटे सा भाव है। हाँ। जिज्ञासक हैं, जैसे कि मनु जी महाराज के 10 पुत्र हुए, ठीक है, नवम स्कंद में, जिसमें इक्ष्वाकु निकसरियाति दिष्ट दिष्ट करुसकान, हाँ, ये सब हुए, जिसमें राजा नृग भी हैं। हाँ। और जब भगवान कृकलाश्व की योनि से जिस राजा को बाहर निकालते हैं उसका भी नाम नृग है। हाँ। और वहां पर भगवान को नृग कहता है कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। ठीक है, सुखदेव जी ने लिखा है नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु स्तनय प्रभु। ठीक है। तो वहां पर वो इक्ष्वाकु का पुत्र हूं बोलता है और यहाँ पर इक्ष्वाकु का भाई नृग है। तो इसका समाधान भाई एक नाम के 2 लोग नहीं हो सकते क्या? तो गुरुजी दशरथ जी भी 2 हुए हैं, दशरथ जी भी 2 हुए हैं एक ही वंश में गुरुजी। हाँ, दशरथ जी सूर्य वंश में, दशरथ जी के पहले भी दशरथ जी हैं। सूर्य वंश में दिलीप के पहले भी दिलीप हैं। तो एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 2 लोग की बात नहीं है गुरुजी, संबंध की बात है ना गुरुजी। हाँ, मतलब क्या भाई बेटा का नाम धारण कर सकता है? देखो उस विषय को ठीक से समझो। ये विषय जो है ना, ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता। आप कहीं गुरु परंपरा किन से पढ़ते हो? जी मेरे गुरुजी का नाम है ध्रुव शर्मा जी महाराज। तो गुरु चरणों में बैठकर ये सवाल गुरुजी से करो कि गुरुजी हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। शास्त्र हमें कभी कंफ्यूज नहीं करते, शास्त्र अपनी जगह क्लियर हैं। आप गुरुजी से पूछो कि गुरुजी हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आप पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को पूरा तो क्लियर हो जाएगा कि कौन भाई है और कौन पिता है, सब निकल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए और आपके श्री चरणों में दास का पुनः प्रणाम। प्रसन्न रहिए। हमारे माँ बाबू जी देख भी रहे हैं, उनको प्लीज आप हाथ ऊपर करके उनको आशीर्वाद। राधे राधे। सबको आशीर्वाद है, सबको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपका कथा और भजन सुनती हूँ, वो भी मेरे को पसंद आता है। अच्छा, आपको छोटी सी लाइन में सुनानी चाहती हूँ। ठीक है।
सुनाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। सुंदर। और कोई सवाल आपका? राधे राधे गुरुजी। जी बोलिए। गुरुजी मैं गुरु दीक्षा ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। और गुरुजी मेरा आज जन्मदिन है, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे। राधे राधे। हेलो गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे। ये कह रहे हैं कि सुबह जो आपने हम लोगों को गुरु मंत्र दिया, हम लक्ष्मी नारायण की पूजा पहले से करते हैं, बृहस्पति मतलब वीर भगवान का व्रत करते हैं, तो आप कह रहे थे 3 मतलब व्रत करना चाहिए, तो क्या करें, छोड़ें या करूं, क्या करूं? एकादशी सदा करना चाहिए, एकादशी नहीं छोड़ना चाहिए। और मतलब जो रखती हूँ 1 हफ्ते में वीर बृहस्पति का व्रत, वो क्या करूं? जो रखते हैं वो रखते रहिए। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं मुझे सपना याद नहीं रहता। अच्छा। ये बताओ। हाँ? गुरुजी मुझे सोचते हैं रात में भजन करते हैं तो सोचते हैं रात में कुछ देखूं अच्छा, तो मुझे सपना याद नहीं रहता, फिर मैं बहुत रोती हूँ फिर बहुत बैठ के। रोती हैं भगवान की याद में तो अच्छा है। और लेकिन रात में बहुत देखते हैं, याद नहीं रहता सुबह कुछ। अच्छा आपने जो सवाल किया है ना वो 21 पीढ़ी का, वहाँ 21 पीढ़ी है ही नहीं, आपका सवाल ही गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा। बताओ। अभी हमें याद आया कि वहाँ 21 पीढ़ी का भगवान ने कहा ही नहीं। आपने जो सवाल पूछा वहाँ 21 पीढ़ी तुम्हारी तरह जाएगी ऐसा कहा ही नहीं भगवान ने। वो आप पढ़िए हिंदी टीका उसकी, ठीक है? जी जी हाँ जी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ गुरुजी बताओ। भगवान के प्रेम में रो लेना अच्छी बात है मैया, कोई बुराई नहीं है। फिर रात में देखती हूँ याद नहीं रहता, सुबह फिर मैं परेशान बहुत होती, पता नहीं कोई क्या बात है। नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ हमारा बेटा हनुमान चालीसा करता है जी। तो अब उसने छोटा है 12 साल का गुरु मंत्र ले लिया, तो क्या छोड़ दूं उसे? बेटे छोटा है वो बेटा। बेटे को छोड़ दूं क्यों? नहीं मतलब गुरु मंत्र ले लिया तो हनुमान चालीसा पढ़े या नहीं? हाँ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्यों, क्या बुराई हनुमान चालीसा? तो ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। हम जबलपुर से आए हैं। जी बताएं। और क्या बोलते, हमारी बहन का लड़का अभी 2 महीना पहले शांत हो गया, तो वो रोती है तो इसको लेके आए इधर, तो उसको कुछ हल सुनाओ आप। क्यों रोती है? हाँ वो 3 बहनों में एक ही बेटा था उनका। अच्छा। हाँ तो वो रोती रहती दिन भर, तो हम इधर लेके आए उसको, वो बैठी उधर। आ जाओ। खूब रोती है तो हम इधर लेके आए। खुश रहिए। आज राखी बंधवा के गया है और बस शांत हो गया ग्वारी घाट में। क्यों? वो पानी में, इतने पानी में घुसा फिर निकले ही नहीं पाया वो। 20 साल का था गुरुजी। चलिए भगवान। हाँ तो बहन मेरी खूब रोती है तो मैं उसको इधर लेके आई हूँ उसको। तो कथा सुनाया करो, रोने से अब कोई लाभ नहीं है, जो खूब बीत रोती है गया वो गुरुजी। बीत गया। एक ही बेटा था। अच्छा कहाँ हम बात कराओ? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। कहना क्या वैसा हो गया? क्या हुआ, क्यों परेशान होते हैं आप? वो बहुत परेशान है गुरुजी, कुछ नहीं बोल पाती वो। कथा सुना करो मैया, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अभी 2 महीना हुए, मेरा बेटा भी 2018 में गया था,
और तो मैं आपकी कथा सुन सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे को। 30 साल का बेटा गया मेरा। अब भगवान के आश्रित रहो, जो है उसमें प्रसन्न आपने रहो। जब उधर जबलपुर में भागवत करी थी, जब मैं रोज जाती थी आपके इधर। मैया से बोलना भागवत सुना करेंगी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी मेरा नाम हर्ष कुमार है। मैं 4 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। जी। उसके बाद से ना तो हमें अपने कुल देवता के पता है, ना पितृ देवता के पता है, ठीक है और घर में बड़ी दिक्कतें हैं। जी। तो क्या करूं मैं? कुल देवता का पता नहीं है? नहीं जी। भगवान अपने पितरों से, मतलब दादा परदादा दाऊ ताऊ सबसे पूछो। परिवार में कोई भी नहीं है। मेरे से छोटा है खाली, मेरे से बड़ा नहीं है कोई भी। तो फिर कश्यप गोत्र लिखो। है जी? कश्यप गोत्र लिखो। कश्यप? हाँ कश्यप गोत्र तो मेरा बड़गुजर है जी। हाँ तो फिर क्या भूल गए हैं? मुझे अपना जो कुल देवता है उनके बारे में नहीं पता, तो कुल देवता और पितृ देवता के बारे में नहीं पता जी। पितृ देवता, अरे हाँ पितृ तो देवता, पितृ तो जो पूर्वज हैं उन्हीं को बोलते हैं। है जी? कुल देवता जो हैं सबके होते हैं, वो पूर्वजों से पता लगता है कि आपके कुल देवता कौन हैं। फिर जिनमें आपकी आस्था है उनके मानना अनिवार्य है। कुल देवता भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? अब कैसे करें ये पता ही नहीं। अब किसी से पूछो जो आपके कुल खानदान परंपरा के, जो आपके समाज के कोई हो, जो पूछते हैं उनकी पूजा करो। अच्छा जी, ठीक है? ठीक है। जय श्री राम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी हम दिल्ली में सब्जी का कारोबार करते हैं और खेती करते हैं। हाँ एकादशी व्रत में हमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। खेत में पानी लगाते हैं, दवाई मारते हैं, कीड़े मर जाते हैं, तो क्या पाप लगेंगे? नहीं, पाप तो ठीक है, पाप तो लगता ही है जब हम किसी की हत्या करते हैं। लेकिन हम जो नित्य, क्या है पाप जो हम जानकर करते हैं, हमें पता है कि ये पाप है, जानकर किसी को मारोगे तो पाप है। और आपने धोखे से किसी की चींटी के ऊपर पांव रख दिया, आपको पता नहीं था, वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन आप सुबह भगवान का स्मरण किया करिए। किसान हैं तो ना चाह करके भी कीट पतंगों को मारना पड़ता है, तो ये नित्य के पाप में आता है। तो रोज सत्संग करने से, रोज कीर्तन करने से इन पापों से मुक्ति भी हो जाती है। रोज कीर्तन किया करो। गुरुजी आपके कृपा से हम 1 साल से आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ दीक्षा भी ली है। ठीक है। एकादशी व्रत में जैसे कहते पत्ते पुत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो हमें तो सब्जी साग के काम है तो करने पड़ते हैं जी। तो कैसे करें? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना ना, कोई आप कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और गुरुजी ये हमारे भतीजा है गुरुजी, हाँ। और इनके कृपा से हम आपकी शरण में आए। और ये तमाकुल बीड़ी खैनी पान ये नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा इनको छोड़वाइए साहब। ठीक है, छोड़ दो भैया खैनी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा भी एक सवाल है। बताओ। मैं भी आपका शिष्य हूँ, और आपने जो नाम दीक्षा दी है उसमें श्रीमन नारायण जाप के लिए बोला है आपने, जय श्रीमन नारायण। और चलते फिरते जय श्रीमन नारायण, बाकी मूल मंत्र बैठकर द्वय मंत्र माला से। तो लेकिन जब हम वृंदावन में आते हैं, हाँ। या वैसे भी घर पे रहते हैं, तो राधे 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 राधे, हाँ ठीक है। श्रीमन नारायण के श्रीमन जगह पर- नारायण में जो श्री है, वो श्री शब्द का अर्थ ही राधा है। श्रीमन नारायण में जो श्री है उसका अर्थ क्या है? राधा है। तो गुरुजी जो कहते हैं कि एक की उपासना होनी चाहिए, हाँ तो श्रीमन नारायण राधा मानकर मैं एक ही है सरकार। कृष्ण कौन है? सर है तो एक ही। आप कितनी बार ये बात बताते हैं, एक ही है एक ही है। फिर हम भी आपके कहने पर एक ही हैं, लेकिन 2 नाम है, तो उसमें फिर खुद को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं बुला तो राधा जी को रहा हूँ या नारायण जी को रहा हूँ। भाई अपने आप से ही ये कृष्ण दिमाग से कौन जंग है? है। कृष्ण ही तो नारायण है। जी कृष्ण कौन है? नारायण है। और राधा कौन है? लक्ष्मी जी। फिर तो लक्ष्मी नारायण चाहे चतुर्भुज रूप में पूजो, चाहे 2 भुजाओं वाले पूजो, बात तो एक ही है। मतलब जिस भी नाम से हम बुलाए
पुकार उन्हीं के पास जा रही है। अब देखो, बोलो श्री कृष्ण, रुको बेटा, काहे छीना झपटी कर रहे हो, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने नाम हो गए इसमें? श्री जी कृष्ण जी का नाम, नारायण जी का नाम, वासुदेव जी का नाम। श्री कृष्ण एक, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद दो, गोविंद गोविंद, हरे मुरारी, मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ, हे नाथ, हे जगन्नाथ जी, हे बद्रीनाथ जी, नारायण और वासुदेव। 6 नाम हैं जी। ये 6 एक ही हैं। अब आप कहो नहीं श्री कृष्ण अलग है, वासुदेव अलग हैं, गोविंद अलग हैं, नारायण अलग हैं, तब तो खिचड़ी हो तो जाएगी। ये मेरे दिमाग की गलती है कि मैं सबको अलग समझ रहा हूँ। मैं किसी भी अलग नाम में एक समझना ही बोल सकता अपराध है। को बड़ छोट कहे तो अपराधो, ये अपराध है। राम कृष्ण और नारायण, इन्हें अलग नहीं मानना चाहिए जरा भी। एक ही तत्व राम है, एक ही तत्व कृष्ण है, एक ही तत्व नारायण है। हूँ। जी, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। जी राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ गुरु जी आपका दर्शन करने। जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ। हाँ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मुझे ये पूछना था, जैसे जो दीक्षा ले लेते हैं वो तुलसी माला के 3 राउंड पहनते हैं, ठीक है। तो ये 3 राउंड पहनने चाहिए या 2 राउंड? अलग अलग परंपराएं हैं। कोई गले में तुलसी को चिपका कर पहनता है, उसे कंठी बोलते हैं। हम श्री संप्रदाय में माला को, तुलसी को हृदय से लगाकर पहनते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं, सबकी मान्यताएं सही हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर गुरु मंत्र, जैसे मैंने आपसे दीक्षा ली है तो कहते हैं कि अगर 3 दिन तक गुरु मंत्र ना लिया जाए तो मतलब प्रभाव कम हो जाता है, तो मतलब कंटिन्यू लेना चाहिए तभी। मंत्र का जाप तो निरंतर करना चाहिए। जैसे अगर कि गैप हो गया है, जैसे 1 महीना या 1.5 महीने तक का गैप हो चुका है, तो मुझे दोबारा से दीक्षा लेनी होगी ना? दोबारा से दीक्षा क्यों लेनी? दीक्षा तो ले लिया एक बार। मंत्र का जाप निरंतर करो। मंत्र नहीं जपते तो फिर स्टार्ट करो, फिर शुरू करो। अच्छा, जैसे मुझे ना लड्डू गोपाल किसी ने गिफ्ट किए हैं, तो उनके जो पैर है ना, मतलब आधे, मतलब जो पैर ना मतलब थोड़े से टूटे हुए हैं उनके। खंडित मूर्ति दी किसी ने? हाँ, वो मतलब खंडित हैं। तो फिर उनको विसर्जित करके और ठीक से ले लो आप बढ़िया से ठाकुर जी। ठीक है, तो मतलब जो गुरु मंत्र जो हम करते हैं वो आसन पर बैठकर ही करना है या फिर हम चलते फिरते भी कर सकते हैं? आसन पर बैठकर मूल मंत्र जपो, चलते फिरते बताया था ना, उस पुस्तिका में लिखा है, वो जपो। मतलब कहते हैं कि माला करने से पहले ना इंद्र का नाम लेना जरूरी होता है। माला करने के बाद उठने के पहले आसन में जल डालकर इंद्राय नमः कहना चाहिए, वरना पुण्य इंद्र ले लेते हैं, ऐसा है। अच्छा, मतलब माला करने से पहले भी और करने के बाद, पहले नहीं। अच्छा, माला जब माला कर लोगे पुण्य आएगा तब तो वो लेगा, पहले क्या ले लेगा? अच्छा, माला करने के बाद, ठीक है। और मतलब गुरुजी आपकी ना मतलब एक वीडियो ना वायरल हुई थी जिसमें ये था कि आप बोल रहे थे कि गणेश जी को एक बकरे का सर लगाया गया, तो इस चीज़ को लेके ना मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि तूने जिनको गुरुजी बनाया है वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब मैंने कहा तो कि उनसे ये बोलना वीडियो कि हमारे गुरुजी तो कुछ आते ही नहीं है। नहीं, मैंने यही चीज़ बोला कि मतलब वो इतना ज्ञान देते हैं, आप लोगों ने ये वीडियो एडिट की होगी। कोई तो बात मैंने नहीं, कहा, लोगों को देखो, जो कथा सुनने वाले हैं वो कथा सुने, जो वो प्रपंच सुनने वाले हैं वो प्रपंच सुन ले, किसी बहाने वो जुड़े रहें, बस जुड़े रहने दो उनको, बस ठीक है। अच्छे बुरे सबकी जरूरत पड़ती है, तो सब मतलब लोग। अच्छा, जैसे गुरुजी आसन पर बैठ के तो हम माला कर सकते हैं, जो महामंत्र होता है वो बिना आसन पे बैठ के कर सकते हैं? बिना आसन के खड़े चलते फिरते खाते पीते द्वय मंत्र जप सकते हैं। द्वय मंत्र जो है ना वो। अच्छा, द्वय मंत्र। और मूल मंत्र सिर्फ आसन पर बैठ के? आसन में बैठ के पवित्रता से। राधे राधे गुरुजी। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी छवि को
सराहना चाहूँगी। आपकी छवि बहुत प्यारी है। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं सोच रही थी, जैसे मैं टीवी पे देखती थी कान्हा जी को, वैसे आप क्रिकेट खेल रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट मेरी एक समस्या क्या है कि मैं जॉब भी करती हूँ प्लस मैं अपनी कोचिंग भी चलाती हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। तो मेरा मन तो बहुत लगता है बट समय नहीं है मेरे पास। जैसे मैं क्लासरूम में गई तो वहाँ पे बच्चे असेंबली कर रहे हैं, तो मेरे मन में राधे कृष्ण जय श्रीमन नारायण, बट मेरे पास ये समय नहीं कि मैं बैठ के माला करूँ। तो ये सही रहेगा कि नहीं?